हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एक आई ओपनिंग वीडियो मैं कहूँगा। आईआरसीटीसी का शेयर आपने देखा होगा, अक्टूबर में जब मार्केट में आया था तो इसने धमाल मचा दिया था और ये मान के चलिए कि 300 रुपये का शेयर 2000 रुपये के आसपास तक गया। 300, 310, 320 के आसपास जो भी आप में जिस रेट पे भी आपको मिला होगा। लेकिन जरा सोचिए, आपने सोचा होगा यार इतने ऊपर गया, जब शेयर इतना अच्छा ही था, मार्केट में गिरावट आई तो ये 800 750 की रेंज में आपके पास आ गया था। क्यों इतनी बड़ी गिरावट आई? किसने माल बेचा, किसने माल खरीदा, क्या हो रहा है, कहां से जो शेयर्स हैं किस तरीके से ट्रांसफर हो रहे हैं? क्या बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स को बेच रहे हैं, छोटे प्लेयर्स बड़े प्लेयर्स को बेच रहे हैं? और करंट सिचुएशन क्या है? पिछले 2 क्वार्टर्स का मैं डेटा आपको दिखाऊंगा, आपको यकीन नहीं होगा, हैरान कर देने वाले ये नंबर आप देखोगे, आप कहोगे भाई क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं आईआरसीटीसी के नंबर्स को, आप भी देखिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट, जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, पे क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। आईआरसीटीसी 1400 के आसपास का प्राइस है, 22,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ऑलमोस्ट 2000 के आसपास 1995 का हाई इसने बनाया और 625 का लो भी है जो स्टार्टिंग में आया था। लेकिन अभी के टाइम पे लो जो 700 समथिंग के आसपास का बनाया है इसने। जीरो डेट की कंपनी है, मोनोपोली वाली कंपनी है, हर कोई चाहता है इसमें इन्वेस्ट करना। लेकिन अब आंकड़े देखिए चौंकाने वाले। अक्टूबर में जब आईपीओ आया था तो खूब सब्सक्रिप्शन मिला था, 112 गुना। अब मजे आ गए लोगों को, भाई जो मिला हमें मिला, जिसने टाइम पे प्रॉफिट बुक कर दिया बढ़िया है। अब मैं आंकड़े आपको दिखाऊंगा दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स के साथ साथ। अब आपको यार दिसंबर क्वार्टर के नंबर जरा ध्यान से देखें। यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर के नंबर मैं आपको दिखाऊंगा और एक एक डाटा पॉइंट इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये आई ओपनिंग डाटा पॉइंट है। आई ओपनिंग, ये आई ओपनिंग क्यों है? सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स को आप देखिए, म्यूचुअल फंड्स का इसमें क्या है कि मेजरली अगर आप देखोगे तो सरकार की अच्छी खासी 87% की हिस्सेदारी है और बाकी की जो हिस्सेदारी है वो है बाकी लोगों की। अब सबसे पहले मैं सरकार की हिस्सेदारी आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए कि कितनी हिस्सेदारी, किस तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, पहले उसके ऊपर फोकस करते हैं। अब उसके ऊपर अगर मैं फोकस करूं, सरकार की जो हिस्सेदारी है, देखिए अभी के टाइम पे 87.40 सरकार की हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास 12.60 है। लेकिन जो पैसा जो सरकार के पास है वो तो सरकार के पास है ही है, लेकिन जो पैसा घूमा अभी अप डाउन हुआ, ये 12-12.5% का यही सारा अप डाउन का खेल हुआ। अब इस खेल को जरा ध्यान से देखिए, आप भी कहोगे ये क्या हुआ है। म्यूचुअल फंड्स, इनके पास कितने शेयर्स थे? ये रिपोर्ट है दिसंबर 2019 की, जब रिपोर्ट आई थी उस क्वार्टर तक की। तो कितने शेयर्स इनके पास थे म्यूचुअल फंड्स वालों के पास? देखिए यहाँ पे अगर आप टोटल शेयर्स को देखो तो यहाँ पे 76,50,405 शेयर्स इनके पास थे, यानी कि 4.78% की होल्डिंग। बहुत ही अच्छी बात आपको होगा यार, म्यूचुअल फंड ने इतना शेयर खरीद के रखा था। फॉरेन पोर्टफोलियोज के पास अगर आप देखोगे तो 31,82,000 में, इसको जरा जूम करके आपको दिखाता हूँ नंबर्स को। देखिए 76 लाख फॉरेन पोर्टफोलियोज के पास, 1.99%। जबरदस्त भाई। 76 लाख इसके पास है, 31 लाख इसके पास है। बाकियों के पास क्या होगा फिर, वो भी देखते हैं। देखिए बाकियों के पास क्या होगा, बाकियों के पास क्या होगा वो हम देखते हैं डिटेल में। और डिटेल में देखिए इंश्योरेंस कंपनीज के पास बात करते हैं। देखिए इंश्योरेंस कंपनीज ने भी शेयर खरीदे यहाँ पे। तो इंश्योरेंस कंपनीज के पास थे 1 लाख शेयर, ठीक है, बहुत कम परसेंटेज है। टोटल अगर आप देखोगे तो ये बड़े प्लेयर्स जिनको कहा जाता है उनके पास थे 7% की होल्डिंग, 12.5% में से 7.10% की होल्डिंग। लेकिन अब आइए आप अलग, 15 म्यूचुअल फंड है, उसके बाद यहाँ पे मैं कहूँगा ये अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, ये भी है, इनके पास भी 4 लाख के आसपास शेयर्स है। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है वो 21 हैं और इंश्योरेंस कंपनीज 9 हैं। तो आपने ओवरऑल डिटेल देखी। लेकिन अब आते हैं हम जनरल पब्लिक के पास। अब जनरल पब्लिक के पास जब आए, जरा ध्यान दें, ये नॉन इंस्टीट्यूशन है। सबसे पहले उन लोगों को देखो जो छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास जो है वो अप टू 2 लाख, मतलब बस 2 लाख तक की इन्वेस्टमेंट है। सोचिए ये दिसंबर तक कितने थे, 1,38,000 लोग थे और इनके पास था 3.86% की होल्डिंग, यानी कि 61 लाख शेयर्स। इस पॉइंट को जरा ध्यान दे, मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये 61 लाख शेयर्स है। और अब आप कहोगे यार ये कैसे, ये क्या डिटेल आप दिखा रहे हो, ये दिसंबर का डाटा है। अभी जब मैं आपको अभी का डाटा दिखाऊंगा तो आंकड़े आपके सामने आएंगे और रियल पिक्चर आपके सामने आएगी।
और वो लोग जिनके पास 2 लाख से ज़्यादा की इनकम के पैसे इसमें हैं, 2 लाख से ज़्यादा उन्होंने IRCTC में लगा दें, वो मात्र 6 लोग थे दिसंबर तक जिनके पास टोटल शेयर्स थे ऑलमोस्ट 1,96,000। जरा सोचें, बहुत मतलब ये बाकी और भी डिटेल्स है, लेकिन मैं ये आपको दोनों को यहाँ पे क्लासीफाई करके इसीलिए बता रहा हूँ। और अब देखिए जरा, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ अब का मतलब अभी के नंबर्स जरा देखिए। अब ये जो अप्रैल में रिपोर्ट आई थी, लेकिन मैंने आज यहाँ पे डिटेल देखी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि मैं खुद देख रहा था तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं आपको यहाँ पे शेयर इसीलिए ये नंबर्स कर रहा हूँ। अब अप्रैल में जो डाटा आया है इन नंबर्स को देखिए। अब आपको अप्रैल में ये रिपोर्ट जो है ये मार्च क्वार्टर तक की है, जो मार्च क्वार्टर खत्म हुआ है, यानी कि गिरावट ऑलरेडी आ चुकी थी। IRCTC का शेयर काफ़ी नीचे गिर चुका था। और आप ये देखिए नंबर्स को कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड ने आपके साथ गेम खेला। म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया, माल बेचा खूब सारा। आपने देखे 70 लाख शेयर, 76 लाख शेयर्स थे, 32 लाख रह गए। आधे से भी ज्यादा माल म्यूचुअल फंड्स ने बेच दिया, मात्र 2% की होल्डिंग रह गई। जरा देखें अब खरीदा किसने। जब कोई माल बेचता है तो कोई ना कोई तो खरीदता है, क्योंकि शेयर्स देखिए किसने खरीदा। अब और ध्यान दें जरा, इन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को देखिए, ये इन्होंने माल 27 लाख इनका रह गया। इनका कितना माल था, 1.70% की होल्डिंग। अब इनको पॉइंट को ध्यान दें, यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का 1,55,000 यहाँ पे भी देखिए। अब ये बड़े इन्वेस्टर की टोटल होल्डिंग अगर मैं देखूं, टोटल होल्डिंग ये 3.95% रही। और इससे पहले के डाटा को अगर आप देखोगे तो कितना था, इनको कंपैरिजन कीजिए, पहले कितना था ये बड़े इंस्टीट्यूशंस का, टोटल 7.10। कितनी बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। 31 लाख शेयर्स थे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, इंश्योरेंस कंपनीज के पास, और अभी के टाइम पे कितने रह गए हैं। आपने ये सारी चीजें देखी, सारी चीजें नोट करी, और अभी की सिचुएशन में आप कहोगे यार ये हुआ क्या। तो मतलब माल जब म्यूचुअल फंड वालों ने बेचा, 3.95% की होल्डिंग रह गई थी मार्च क्वार्टर तक, तो खरीदा किसने। सोचिए, बड़ा जंप आपको दिखा, लेकिन खरीदा किसने। अब खरीदा किसने होगा, समझ तो आप गए होंगे कौन खरीदागा। ऐसे टाइम पे आते हैं छोटे इन्वेस्टर। छोटे इन्वेस्टर आते हैं बीच में, जो कि 2 लाख से कम का पैसा लगाते हैं। जरा सोचिए, 2 लाख से ज्यादा लगाने वाले नहीं, छोटे इन्वेस्टर। ये नंबर को आप देख सकते हो, ये नंबर कितना था, 1 लाख, अब नंबर कितना हो गया, 3,31,000। अब इस टाइम पे छोटे इन्वेस्टर क्या करते हैं, अरे शेयर गिर गया खरीद लो, गिर गया खरीद लो। बिल्कुल वो ऐसे पिच इन करते हैं। और आप देखिए, ये देखिए 3,31,000 ये नंबर हो चुका है, जो कि 1,36,000 के आसपास था। मतलब 2 लाख नए लोग आए छोटे छोटे, उन्होंने शेयर खरीदा और अपनी होल्डिंग इतनी कर ली कि 7% के आसपास, 1 लाख, मैं कहूँगा 1,10,00,000 शेयर जो है इन छोटे छोटे इन्वेस्टर्स ने खरीद लिया। अब ये छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के पास आ गए शेयर। आप सोचिए जरा। और इंडिविजुअल जो बड़े लोग थे जिन्होंने 2 लाख से ज्यादा लगाए, वो मात्र 5 ही हैं, उनके पास ज्यादा नहीं बचा। मतलब यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर ने मार्च तक किसी ने पैसा लगाया नहीं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स ने ही यहाँ पे खरीदारी करी और 2 लाख नए लोग आ गए मार्केट में। और अब देखिए छोटे लोगों की इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 8.65। बड़े लोगों की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, मोटे पैसे वालों की 3.95। पहले ये नंबर कितना था वो आप देखिए ध्यान से, पहले के नंबर आप देखिए। पहले बड़े लोगों की इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 7.10, छोटे लोगों की कितनी थी, 5.50। और उसमें भी जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं 3.386 से बढ़ के कितने चले गए हैं, और वो आप देखिए कितना, 6.91। मतलब डबल हो गया भैया रिटेल इन्वेस्टर। यहाँ पे IRCTC में सारा माल रिटेल निवेशकों ने कब्जा कर लिया है। अब सोचिए, बड़े इन्वेस्टर के पास माल ही नहीं है, माल ही नहीं है। मतलब बड़ा इन्वेस्टर हिसाब से चलता है, देखता है सिचुएशन कैसी आने वाली है, और उसके बाद वो धीरे धीरे जाके फिर बाइंग करेगा, तब जाके उसको, अभी तो जितने शेयर्स है मिल जाएंगे भाई उसको। सरकार नहीं तो अगर उसको बाइंग करनी होगी, कहेगा यार सरकार से फॉलो अप वो लेके आओ भाई, IRCTC में 10% और बेचो आप माल को। देखिए एक सरकार बेचेगी, बड़ा इन्वेस्टर तब खरीद लेगा। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन देखिए कि प्राइस गिरा, रिटेल इन्वेस्टर कितनी जल्दी लालच में आते हैं और वो किस तरीके से यहाँ पे मार्केट में घुसे। अभी सारा का सारा बड़े इन्वेस्टर ने अपना पैसा ट्रांसफर कर दिया किसकी तरफ, अपना शेयर्स ट्रांसफर कर दिए किसकी तरफ, रिटेल निवेशकों की तरफ। और IRCTC को आप देख रहे हो क्या हालत हो रखी है। अभी
अभी आप देखोगे। लेकिन मैंने आपको ये अप्रैल तक का डेटा दिखाया है, और अब अप्रैल तक के डेटे का जब अगला डेटा आएगा तो मैं आपको वो भी जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि काफी खास होगा। अप्रैल मतलब मार्च क्वार्टर तक का डेटा। अब जरा ध्यान दें मार्च क्वार्टर तक में हुआ क्या था। मार्च 31 तक का वो डेटा था, और मार्च 31 तक देखिए शेयर काफी नीचे गिर चुका था, यहां तक आ चुका था। यानी कि रिटेल निवेशक यहां से लेके 2000 से लेके 700 रुपए तक खरीदते रहे, और मुझे लगता नहीं कि उन्होंने इन पॉइंट्स पे खरीदारी करी होगी बॉटम पे। उन्होंने खरीदारी करी होगी जब ये बेच रहे थे, तब वो खरीद रहे थे। यानी कि 2000 से नीचे आता गया रिटेल निवेश तक भरते गए, जब ये यहाँ पे आ गया होगा तब जाके बहुत कम लोगों ने खरीदारी की होगी। लेकिन रिटेल निवेशक क्या करता है, इन सेलिंग पे सब रिटेल निवेशकों ने माल भरा। सोचिए कि रिटेल निवेशक की तरह मतलब किस तरीके से सोचता है, और इस सोच को इम्प्रूव करने की जरूरत है। और म्यूचुअल फंड वाले इन लेवल्स पर खरीद रहे थे जब तेजी आ रही थी, ये देखिए। उसके बाद अब रिटेल निवेशक डर गया होगा, वो धीरे धीरे माल बेच रहा होगा, और वापस यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर ने धीरे धीरे खरीदारी कर रहे होंगे। तो अलग अलग यहाँ पे जो मार्केट का जो डाटा था वो आपने देखा किस तरीके से कहाँ जो है शिफ्टिंग हुई है शेयर्स की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।